मतलब पूरे दिन भर जो ड्रामा किया गया रिकवरी एजेंटों के द्वारा कस्टमर के घर पे, उससे जो कस्टमर है उसकी वाइफ है इतने ज़्यादा परेशान हो गए, मेंटली इतने टॉर्चर हो गए कि उन्होंने उसी रात को या फिर अगले दिन संडे की सुबह को फांसी लगा आत्महत्या कर ली। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, आज की वीडियो में फिर से एक बार वो न्यूज़ मैं आपको बताने वाला हूं जो कि आमतौर पे रिकवरी एजेंट्स करते हैं और जिनके हरासमेंट की वजह से एक बार फिर से एक बुजुर्ग दंपत्ति ने सुसाइड कर लिया है। दोनों ने मिलकर सुसाइड कर लिया है। तो ये न्यूज़ हम लोग कवर करने वाले हैं। ये दोस्तों उड़ीसा की न्यूज़ है, जो कि न्यूज़ का लिंक मैं आपको दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, ताकि आप उसको खुद से ही पढ़ सके। बाकी मैं यहाँ पे आपको पूरी चीज़ें प्रॉपर बता दूंगा। तो दोस्तों, यहाँ पे मैं ये कहना चाहूँगा, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिएगा, ताकि हो सकता है आपके लाइक करने और शेयर करने से कोई और भी जो इंसान परेशान हो उस तक ये न्यूज़ पहुँचे और उसको पता चले कि दिस इज़ नॉट द सॉल्यूशन, जो वो लोग घबराहट में या फिर हार के कर लेते हैं। वीडियो का लिंक दोस्तों मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, वहाँ से पढ़ लीजिएगा। ये आपके स्क्रीन पे जो फोटो आ रही है दोस्तों, ये वो कपल है जिन्होंने सुसाइड कर लिया है। पुरी में लोन रिकवरी एजेंट द्वारा परेशान किए जाने के बाद बुजुर्ग दंपति ने की आत्महत्या। ये 2 जुलाई की यानी कल की ही न्यूज़ है दोस्तों। पुरी कनास की न्यूज़ है आपका। पुरी के कनास इलाके में एक बुजुर्ग जोड़े ने एक निजी वित्त फर्म से लिया गया ऋण चुकाने में विफल रहने पर ऋण वसूली एजेंटों द्वारा, मतलब रिकवरी एजेंटों द्वारा उत्पीड़न का मामला सामने आने के बाद कथित तौर पर आत्महत्या कर लिया। मतलब रिकवरी एजेंटों ने उनकी इस तरह से उनका हरासमेंट किया, मेंटली प्रेशर डाला कि उन लोगों को ये सुसाइड का कदम उठाना पड़ा। आगे बढ़ लेते हैं। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। मृतक दंपत्ति की पहचान पुरी जिले के कनास ब्लॉक के अनलाजोड़ी गांव के बनबनहेरा बेहरा और उनकी पत्नी बनीता बेहरा के रूप में की गई है। दंपत्ति के 2 बेटे हैं, मतलब दोनों की उम्र ऑलमोस्ट 60 साल के आसपास है। सूत्रों के मुताबिक बनबन बेहरा राजमिस्त्री का काम करता है और उसने काम में निवेश करने के लिए एक फाइनेंस फर्म से पैसे उधार लेते हैं। मतलब ये कोई निजी फर्म है, मतलब ये एनबीएफसी वाले हो सकते हैं। ऑब्वियसली न्यूज़ वाले कभी नाम नहीं डालते उस बैंक का या कंपनी का या एनबीएफसी का, ताकि उनकी बेइज्जती ना हो जाए। लेकिन ये रिकवरी एजेंटों का हरासमेंट है, उसकी स्टोरी उन्होंने डाली है। शनिवार को एक निजी वित्त कंपनी के ऋण वसूली एजेंट बनंबर के घर आए और उनसे ईएमआई का भुगतान करने या संपूर्ण ऋण राशि चुकाने के लिए कहा। मतलब कि शनिवार को, सैटरडे के दिन उसके उन्हें या तो ईएमआई भरने को बोला या फिर पूरा पैसा चुकाने को बोला। हालांकि बनंबर से उस समय पैसे देने में असमर्थता जताई, क्योंकि वह आर्थिक तंगी से जूझ रहा था। जब कस्टमर के घर पे वो लोग आए, रिकवरी एजेंट आया और पैसे की बात की, तो कस्टमर ने बोला कि वो अभी पे नहीं कर सकता है, उसके साथ कोई फाइनेंशियल प्रॉब्लम चल रहा है। तो उसने उस समय मना कर दिया कि वो पेमेंट नहीं कर पाएगा। लेकिन इसके बाद देर रात तक बुजुर्ग दंपति और रिकवरी एजेंटों के बीच झगड़ा होता रहा। मतलब रात तक झगड़ा होता रहा रिकवरी एजेंटों के द्वारा कस्टमर के घर पे। और बाद में फाइनेंस फर्म के एजेंटों ने दंपत्ति को ऋण चुकाने में विफल रहने पर गंभीर परिणाम भुगतने की सख्त चेतावनी देकर उनका घर छोड़ा। मतलब सुबह से लेकर रात तक कस्टमर उस बुजुर्ग के घर पे ड्रामा चलता रहा रिकवरी एजेंटों का। और बाद में जब थक गए कि रात हो चुकी है तो उन्हें भी अपने घर जाना होगा, उनकी ड्यूटी कंप्लीट हो गई होगी, तो उसको धमकी इस बात का चेतावनी देकर छोड़ा कि उसको बहुत ज़्यादा इसके गंभीर परिणाम भुगतने पड़ेंगे। सूत्रों ने बताया कि ऋण वसूली एजेंटों द्वारा कथित तौर पर परेशान किए जाने और अपना मानसिक संतुलन खोने के बाद दंपत्ति ने चरम कदम उठाया और संभवतः रविवार तड़के अपने घर के अंदर फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। मतलब पूरे दिन भर जो ड्रामा किया गया रिकवरी एजेंटों के द्वारा कस्टमर के घर पे, उससे जो कस्टमर है उसकी वाइफ है इतने ज़्यादा परेशान हो गए, मेंटली इतने टॉर्चर हो गए कि उन्होंने उसी रात को या फिर अगले दिन संडे की सुबह को फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। तो दोस्तों, इस तरह की कोई भी न्यूज़ को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। और ये करना कभी भी सही नहीं है, ऐसा कोई कदम ना उठाएं। रिकवरी एजेंट को कैसे हैंडल करना है वो आप सीख सकते हैं, समझ सकते हैं और फेस कर सकते हैं। लेकिन गिव अप करना इज़ नॉट द सॉल्यूशन। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच दोस्तों।